हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग रस के जो भेद होते हैं चार, उनमें से सबसे पहला भेद है जो संचारी भाव। संचारी भाव के बारे में जानेंगे। संचारी भाव में कितने उसकी संख्याएं होती है संचारी भाग की, और ये किन किन लोगों ने क्या क्या इसको कहा है, संचारी भाव को किस तरह से किस रूप में डिफाइन किया है, किसको क्या कहा जाता है, किस तरह से लोग बोलते हैं। और एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वही प्रश्नों को हमने चुना है कि जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। रस पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाए तो 10 दिन 20 दिन 50 दिन में नहीं ख़त्म होने वाला, लेकिन हमको आपको ज्ञानी थोड़ो बनाना है। हमको इतना ज्ञानी आपको बस बनाना है कि किसी भी एग्जाम को, हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं को, व्याकरण वाले, आप उसको क्रैक कर सकें। हमको पंडित नहीं बनाना है, आपको विद्वान नहीं बनाना है उस सब्जेक्ट का। हमको आपको एग्जाम में आप जितना क्रैक कर सकें उतना ही आपको ज्ञान देना है कि आप कभी भी पढ़ें ना, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आपको अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है, तो उसके साथ ही उतना ही ज्ञान दिया जाए जितने आपके लिए ज़रूरत हो। अन्यथा का ज्ञान नहीं दिया जाए आपको, जिससे आप पढ़ के और उसमें से प्रश्न आए तो भी आप निराश हो कि इतना पढ़ाई किए और उसमें से 1-2 प्रश्न ही नहीं आए। तो उतना ही प्रश्न मैं चुनूंगा जितना आपके एग्जाम में आ सके। तब बात करते हैं संचारी भाव की। इससे पहले कि जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक ग्रुप में शेयर नहीं किया है, ग्रुप में शेयर कर लें। और आपकी लगातार जो संख्याएं हैं वो घटती चली जा रही हैं कि भाई कभी 5 लोग, कभी 7 लोग, 10 लोग, इस तरह की क्यों संख्याएं। आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें ना, अधिक से अधिक लोगों को। आप देखिए KBS की जो वैकेंसी आई है उसमें आपके सिलेबस में इस तरह की सारी चीज़ें, आपको बड़ी चीज़ें आसान लगती होंगी कि वह देख रहे हैं सिलेबस वाइज में तो हमको इतना नंबर पाई जाएंगे, लेकिन जब पेपर आता है ना तो वो कहाँ से प्रश्न उठाता है और 1 नंबर से आपका सिलेक्शन, 2 नंबर से, 10 नंबर से सिलेक्शन, वो भी हिंदी सब्जेक्ट में कम हो जाए, तो ये तो आपकी अन्याय होगा। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ पूरे जुड़े रहें। और एक बार और, जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव की हमको परिभाषा बताइए। संचारी भाव की परिभाषा बताइए कि संचारी भाव होता क्या है। जल्दी से जल्दी लोगों को और लोगों को भी जोड़ लीजिए आप लोग। अभी आप लोग जुड़ रहे हैं, जल्द से जल्द और लोगों को भी आप लोग जल्द से जल्द जोड़ लीजिए ग्रुप में। अपने जो टीचिंग वाला ग्रुप होगा, आपके जो फ्रेंडली ग्रुप होगा, जो लोग देखते हैं वीडियो जिससे लाभ उठा सकते हैं, उन सारे लोगों को जोड़ लीजिए, जल्दी जोड़ लीजिए। और बात करिए संचारी भाव की। संचारी भाव क्या होता है, इसकी परिभाषा हमको बस बता दीजिए। जो भाव मन में अल्पकाल के लिए संचित रहे उसे संचारी भाव कहते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? जो भाव मन में अल्पकाल के लिए, यानी छोटे से बहुत कम समय के लिए आपके दिमाग के अंदर, यानी आपके मन के अंदर वो संचित रहे, यानी आपके दिमाग में वो चीज़ें, कभी किसी चीज़ों के लेके आप उलझन में रहते हैं ना कि पता नहीं ये कम हुआ होगा कि नहीं, आप कुछ समय तक लिए उस चीज़ को लेकर टेंशन रहते हैं। बाद में वो टेंशन क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो वही कह रहा है कि जो भाव हमारे मन में अल्पकाल के लिए, यानी कुछ समय के लिए हमारे मन में आता है विचार, और उससे हम परेशान रहते हैं, चाहे खुश रहते हैं, चाहे बहुत सारी चीज़ों को लेके हमारे मन में विकार आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके हमको खुश होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके। लेकिन वो चीज़ें क्या होती हैं? आप खुश रहते हैं तो क्या 24 घंटे खुश रहते हैं? 48 घंटे खुश रहते हैं? 200 दिन खुश रहते हैं? 365 दिन खुश रहते हैं? यानी सालों साल आप एक ही मुद्रा में नहीं रह सकते हैं। आपके अंदर संचारी भाव तब नहीं है। अगर मनुष्य हैं तो आपके अंदर संचारी भाव के गुण हैं ही गुण हैं, क्योंकि जो आपकी खुशी होगी, दुख होगी, आपकी कहते हैं ना मोह होगा, माया होगा, ये सारी चीज़ें ये किस रूप में होगी?
ये अल्पकाल के लिए ही आपके दिमाग में संचित रहेंगी, और वो जो अल्पकाल के लिए संचित रहेंगी तो उसी के अनुसार आप अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। यानी हमेशा दुख ही दुख नहीं रहेगा, दुख के बाद सुख भी आएगा। वही चीज़ें कह रहा है कि हमेशा आप दुख ही नहीं भोगोगे कि सालों साल आप दुख ही भोगेंगे, नहीं, वो अल्पकाल के लिए ही आता है। एक बिहार का देखिए बहुत ज़्यादा फेमस प्रकरण है कि अब नाम नहीं लूँगा, आप देखते होंगे कि उसने कहा था कि हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे, उसके बिना नहीं रह पाएंगे, उसी की विधवा बन के रह जाएंगे। लेकिन आज देखिए उसने शादी कर लिया। भाई क्या वो दुख उतने दिनों तक कही कि उसके बिना हम रहेंगे ही नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल उसी की विधवा बन के हम जिंदगी भर रह लेंगे। लेकिन अभी उसके मरे बेचारे के 6 महीने नहीं हुए और उसने उसके भाई से शादी कर लिया, तो क्या हुआ, उसने उसका भाव जो है उतने दिनों तक संचित नहीं रह पाया। यानी यही वो संचारी भाव है जिसके माध्यम से वो 6 महीने में ही उसके प्रगाढ़ प्रेम को भुला दिया और उसके भाई से शादी कर लिया। यानी जो चीज़ें हैं वो अल्पकाल के लिए आती हैं। अब यहाँ से आपको संचारी भाव नहीं भूलना चाहिए कि जो अब संचारी भाव पूछा जाता है कि होता क्या है, तो आप कह सकते हैं संचारी भाव जैसे कह सकते हैं हर्ष, खुशी, दुख, मोह, माया, स्वप्न, विषाद आदि। इस तरह का नाम लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ों को, लज्जा होगा, शर्म भी होगी, बहुत सारी चीज़ों का हम नाम ले सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे संचारी भाव होंगे। संचारी का मतलब ही जो आपके मानव मस्तिष्क के अंदर आता जाता रहता है, विचार, दुख सुख, हंसी खुशी, विचार, शोक, लज्जा, गर्व, मति, मोह, माया, मरण, जन्म, ये सारी चीज़ें किस रूप में आ रही हैं, आपके संचारी भाव ही ये सारी चीज़ें हैं। ये भी संचारी भाव है, ये भी संचारी भाव, यानी हर्ष, दुख, मोह, माया, स्वप्न, विषाद, लज्जा, शर्म, जन्म, मरण, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें संचारी भाव ही हैं। अब प्रश्न पूछता क्या है कि ये संचारी भाव आप क्लियर हो गए, संचारी भाव की अभी तक कितनी संख्या बताई गई है। प्रश्न आपका यही है, संचारी भाव की संख्या, संचारी भाव की संख्या अभी तक कितनी है, प्रश्न यही पूछा जाता है। आपको एग्जाम में यही पूछे कि संचारी भावों की संख्या कितनी। आप सीटेट में देखिए ये प्रश्न कहीं ना कहीं ये रिपीट हो जाएगा, यही प्रश्न, संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे, कमेंट एक बार कर दीजिए, मुझे भी पता चला कि हमारे विद्यार्थी में सिर्फ एक ही विद्यार्थी है क्या पढ़ने वाला, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उनको पढ़ना नहीं है। अरे भाई हमको पता है कि आप ज्ञानी हैं, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा और ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए। कहा जाता है पढ़ने लिखने की उम्र नहीं होती है, आप जब चाहें तब शुरू कर सकते हैं। तो भाई आप जान रहे हैं तो उत्तर करिए, नहीं जान रहे हैं तो हमको एक बार बताइए कि ये चीज़ें क्या कह रहे हैं। नहीं आ रहा है कमेंट के माध्यम से, कुछ ना कुछ उस कमेंट के माध्यम से आप लिखते रहिए, मुझे वहाँ से पता है हाँ सब्जेक्ट से रिलेटेड, अन्यथा बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। कितनी? 33 संचारी भावों की संख्या कितनी मांगी गई है? 33 मानी गई है। इन 33 की संख्याओं में हम बात करते हैं कि जो अभी तक लास्ट वाला यानी 34वां संचारी भाव कौन सा है। 33 तो खोज लिया गया, 34वां कौन है उसका नाम बताइए। प्रश्न पूछता है कि संचारी भाव में 33 की तो संख्या अभी तक सभी को पता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन जो प्रश्न पूछता है कि संचारी भाव की संख्या 34वां कौन सा है, तो 34वां है छल। छल जानते हैं ना, छल कपट वाला। तो ये छल जो है ये 34वां नंबर का है। इसके बाद अभी तक 35वां नंबर का संचारी भाव, बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन एज ए प्रमाण, एज ए हिंदी के द्वारा माना गया, जो माना गया है उसी की हम बात करते हैं। जो चीज़ें प्रमाणित हैं, माना गया है, जिसको बहुत सारे विद्वानों ने माना, हम उसी की बस बात करेंगे। तो जो 34वां है वो छल है। छल जो है 34वां संचारी भाव है। ठीक, अब कहते हैं अस्थाई भाव की जो परिपक्वता को ही रस कहते हैं। जो अस्थाई भाव होता है, अस्थाई भाव जानते हैं ना, जो अस्थाई भाव होता है उसी की परिपक्वता को रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं? अस्थाई भाव की परिपक्वता
परिपक्वता, अस्थाई भाव की परिपक्वता को रस कहते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि रस किसे कहते हैं, अस्थाई भाव की परिपक्वता को रस कहते हैं। तो उनका उत्तर ये जान लीजिए, क्योंकि आप लोग प्रश्न जब पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे, उसका उत्तर है कि रस किसे कहते हैं। तो रस को आप स्पष्ट नहीं कर पाए तो यहाँ से समझ लीजिए कि अस्थाई भाव की परिपक्वता को रस कहते हैं। यानी अस्थाई भाव जो चीज़ें होती हैं, जो हमेशा आपके जीवन में आती जाती रहती हैं, वो एक रूप से हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती हैं। यानी दुख आपके शरीर के अंदर नहीं है, आप यानी दुख कभी आएगा तो आप उसकी प्रवृत्ति करेंगे कि नहीं, आप दुख को पहचान पाएंगे कि नहीं। आपको तकलीफ होती है तो आपको पता होता है ना कि हम दुख में हैं, तो वही अस्थाई रूप से आपके है, पूरे आपके मानव मस्तिष्क के अंदर वो अस्थाई रूप से है। लेकिन जब वो चीज़ें आती हैं तभी वो दिखाई देती हैं। खुशी आएगी तो खुशी वाला संवेग आपका जागृत हो जाएगा, दुख वाला आएगा तो दुख, वही आपका अस्थाई रूप से आपके जो मानव मस्तिष्क में है वो चीज़ें हैं। तो वही कह रहा है जो अस्थाई भाव की परिपक्वता को ही रस कहते हैं। यानी सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं और जैसे ही वो चीज़ें आएंगी, यानी खुशी वाली बात आएगी तो आनंद वाला रस आ जाएगा, हाँ, दुख वाला आएगा तो दुख वाला निर्वेद वाला रस आ जाएगा, शोक वाला आ जाएगा, करुण वाला आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके मानव मस्तिष्क में हैं अस्थाई रूप से, जब जरूरत होती है तो ये आती रहती हैं। कहा जाता है कि आचार्य बामन ने अस्थाई भाव को रस की आत्मा माना है। आचार्य बामन ने अस्थाई भाव को रस की आत्मा माना है। अस्थाई भाव को आचार्य बामन ने क्या माना है, प्रश्न यही कोटेशन में पूछ लिया एक बार कि आचार्य बामन का जो अस्थाई भाव हो वो किस रूप में जाना जाता है, तो वो रस की आत्मा के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ें याद रहें, आचार्य बामन ने कहा है अस्थाई भाव को रस की आत्मा माना है। आचार्य बामन हैं एक जो कहते हैं कि रस जो है, अस्थाई भाव जो है, वो रस जो होता है जो परिपक्वता की ओर ले जा रहा है अस्थाई भाव को, वो उसकी आत्मा है, यानी रस की आत्मा है। यही बात कहते हैं मतीराम का नाम सुने हैं, हाँ, मतीराम क्या कहते हैं, एक बार मैं जान लूं, नहीं तो बहुत सारे कहते हैं कि मैं जान रहा था सर आप उससे पहले ही। तो मतीराम कहते हैं संयोग श्रृंगार, ठीक, और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार को मतीराम ने क्या कहा है, तो इन्होंने भी रस की, संयोग श्रृंगार को रस की आत्मा, इन्होंने मतीराम ने संयोग श्रृंगार को रस की आत्मा माना है और वियोग श्रृंगार को रस की रानी। ये चीजें इंपॉर्टेंट रखिएगा। मतीराम के द्वारा संयोग श्रृंगार को रस की आत्मा और वियोग श्रृंगार को रस की रानी माना गया है, ठीक। एक यहां तक आपको एकदम चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये प्रश्न से आपके रिलेटेड है कि संयोग श्रृंगार रस की आत्मा, वियोग श्रृंगार रस की रानी, ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं आपके जो रस होते हैं उसकी, रसों की संख्या कितनी है अभी तक, रसों की संख्या अभी तक मैं पूछा हूं, दोनों बातों में ध्यान दीजिएगा मैं कह क्या रहा हूं। रसों की संख्या अभी तक कितनी है, 11, 9, 8, 12। अभी तक जो हम लोगों ने रसों को पहचाना है, जाना है, समझा है, अभी तक वो कितनी है। मूलतः रसों की संख्या कितनी होती है, मूलतः रसों की संख्या कितनी होती है। एक तरफ हम यहां लिखते हैं रस और दूसरी तरफ लिखते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, ठीक। रसों की संख्या कितनी है, मूलतः 9 होती है, ठीक। रसों की मूलतः जो संख्या है
वो 9 होती है, लेकिन वर्तमान समय में रसों की संख्या कितनी ढूंढ ली गई है? 11 ढूंढ ली गई है। ठीक, तो फिलहाल जो माना जाता है वो 9 को ही अक्सर प्रयोग में लाया जाता है, 9 की संख्या को ही अक्सर प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक, तो हम सबसे पहले रस कौन से रस को बता रहे हैं? सबसे पहले कौन सा रस सबसे पहले पे हम लाते हैं? तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो है अस्थाई भाव का क्या है? श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है क्या कहते हैं? यही तो पूछा जाता है। श्रृंगार रस उसका अस्थाई भाव, आप एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा। उसका रथ जानते हैं? हाँ, अरे भाई, ये कहा जाता ना, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है या रसपति कहा जाता है। ठीक ना? श्रृंगार रसों को इन 9 रसों में, 11 रसों में रसों का स्वामी कहा जाता है, रसराज कहा जाता है, रसपति कहा जाता है। ये संज्ञा दी गई। आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा रस है जिसको रस की राजा, रसपति, रसराज की संज्ञा दी गई है, तो आप कहेंगे यही श्रृंगार रस है, जो उसको रसराज की संज्ञा दी गई है। और श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो रति होता है। दूसरा क्या होता है? करुण। करुण का क्या होता है भाई? अस्थाई भाव करुण का पढ़े होंगे भाई। दुख होता है तो कहते हैं ना, दुख हुआ है हमको, हम आपसे सहानुभूति जताते हैं, तो उसके लिए क्या, कोई दुख हुआ है तो दुख का मन में क्या है? शोक। कहते हैं ना शोक, हम किसी शोक सभा में आए हैं दुख के कारण, तो ये शोक। अब शोक के बहुत सारे प्रारूप होंगे। आप थोड़ा सा दुख करते होंगे, ज़्यादा दुख करते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा दुख से क्षति होगी, तो ये कुल मिला के आपको शोक बताता है कि हम किसी न किसी प्रकार के शोक में हैं। वीर भाई, वीर रस क्या होता है भाई? इसका क्या होगा? जल्दी बताइए। उत्साह। वीर होंगे, मर जाएंगे, लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। वो उतनी ही उत्साह के साथ कार्य करते हैं जितना आप वे उत्साह के साथ कार्य करते हैं। वीर जो होते हैं किसी भी परिस्थितियों में घुटने नहीं टेकते हैं, क्योंकि उनमें वीरता का नाम का एक अस्थाई भाव पाया जाता है जो उत्साह के रूप में आता है। हास्य मीन्स हंसना भाई। हंसने का क्या होता है भाई? हंसने का जो अस्थाई भाव आपके माइंड में है, मस्तिष्क में है, वो क्या है? हास। मतलब आप हंसिया से काटने वाला हास नहीं, हास। आप हास नाम का पाया जाता है जो अस्थाई भाव, उसके माध्यम से आप हंसी कई तरह के हंसते हैं। कभी थोड़ा सा हंसते हैं, कभी मन के अंदर हंसते हैं, कभी सोए सोए कुछ बात को सोच के हंस लेते हैं। ये अलग अलग प्रकार से आपके अंदर ये हास की परिणति होती है, दिखाई देती है। ठीक, अब अगला आता है रौद्र। रौद्र क्या होता है भाई? भगवान शिव क्या करते हैं? एक रौद्र रूप ले लेते हैं। माता पार्वती के वियोग में एक बार रौद्र रूप ले लेते हैं और पृथ्वी को, लोगों को विनाश करने के लिए ठान लेते हैं, तो वही रौद्र रूप। ठीक, तो वो रौद्र रूप किस रूप में होता है? क्रोध। किस रूप में? रौद्र का मतलब क्रोध। उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध होता है। अब क्रोध कई प्रकार के होता है। क्रोध में किसी को एक थप्पड़ मैंने मार दिया, क्रोध में किसी को कुछ कह दिया, क्रोध में मैंने कुछ और नुकसान कर दिया। लेकिन भगवान शिव को जो क्रोध आया था वो रौद्र रूप का आया था कि हम पृथ्वी को के साथ साथ समस्त लोगों का ही विनाश कर देंगे। ठीक, तो वो रौद्र रूप था। और ये किस रूप में पाया जाता है? क्रोध के नाम क्या पाया जाता है? विभत्स क्या होता है भाई? छठवां आप बताइए, विभत्स क्या क्या होता है? जल्दी बताइए।
घृणा मतलब किसी चीज को हम देख के घृणा कर रहे हैं, घृणा। घृणा कर रहे हैं। जुगुप्सा, ठीक। इसको एक और नाम से, घृणा को एक और नाम से जानते हैं, जुगुप्सा। भाई हमको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा घृणा हो जाता है, विभत्स हो जाते हैं, भाई ठीक नहीं आदमी है, इसका बात विचार ठीक नहीं है, इसका बात व्यवहार ठीक नहीं है, आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। क्या, बहुत गंदा आदमी है, बहुत इसका व्यवहार गंदा है, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। अब क्या है, वो विभत्स है। आप कहते हैं ना मुझे इस चीज़ से घृणा हो गई, इसके नाम से घृणा हो गई, इसके शब्द से घृणा हो गई है, वही घृणा नाम का अस्थाई भाव होता है। आप किस चीज़ से घृणा करेंगे वो आपके अंदर है, आप समयानुसार जो चीज़ें आएंगी उसके अनुसार घृणा करते रहेंगे। अगला है 7वां, भयानक। भयानक, भयानक का क्या होगा? भयानक का क्या होगा? अरे भाई कोई चीज़ें आपको देखते हैं ना तो कहते हैं बहुत भयानक था, बहुत खतरनाक था। वो क्या था? भयानक ही तो है रस। आप उसको किस तरह से स्थायी भाव के रूप में आपके भय, एक कह सकते हैं ना भय। अब भय को जब आप परिभाषित करते हैं, वह वो छोटा सा, उससे कोई डरने की ज़रूरत है, वो बहुत बड़ा है, बहुत डरने की ज़रूरत है। तो आपके अंदर वो चीज़ें अस्थायी रूप से भय पाई जाती हैं, और भय की जो आप अनेक प्रकार से परिकल्पनाएं करते हैं कि भय, ये चीज़ें इतनी खतरनाक हैं, ये चीज़ें इतनी खतरनाक है, ये चीज़ इतनी ही खतरनाक है, तो आप उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को रसों का आनंद लेते हैं। कम ज़्यादा भय, ज़्यादा कम बेसी आप डरते रहते हैं। क्या चीज़ है? भय नाम का जो अस्थाई भाव है ये पाया जाता है। अब 8वां कौन सा है? अद्भुत। अद्भुत कहते हैं ना, अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। क्या है भाई? अद्भुत मीन्स क्या? आश्चर्य। आश्चर्य, आश्चर्य किसी चीज़ को देखते हैं, कहते हैं मैंने ये चीज़ कभी देखी ही नहीं, मैंने ये चीज़ कभी सुनी ही नहीं, मैंने कभी ये चीज़ जानी। वो आपके लिए किस चीज़ का? अद्भुत होता है। और जब अद्भुत होता है तो उसको किस रूप में? आश्चर्य से सोचते हैं कि अरे यार ये ऐसा काम कर सकता है, ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो वो क्या था? आश्चर्य ही था, जिसको विस्मय भी कहते हैं, जिसको विस्मय भी कहते हैं, ठीक, विस्मय। और यही थे भरत मुनि के द्वारा, यही 8 के 8 रस पहचाने गए हैं, ठीक। यही भरत मुनि के द्वारा यही 8 के 8 रस पहचान में गिनाए गए हैं। इन्हीं को 8 रसों को भरत मुनि ने माना है, 8 रसों को। क्योंकि पिछले टर्न पे मैंने बताया था कि भरत मुनि ने कितने रसों को माना है? 8 रसों को। तो वो 8 रसों को, यही वो संख्या है जो दिख रही है आपको, यही। और वो अस्थाई भाव को नहीं मानते, वो बस सिर्फ रस को मानते हैं, इस अस्थाई भाव को वो नहीं मानते हैं। अब वो जो 9वां रस है जिसको वो नहीं मानते हैं, वो कौन सा है? मैंने लिखवाया भी था, शांत। शांत का क्या होता है भाई? निर्वेद कहते हैं ना, एकदम निर्वेद, कोई टेंशन नहीं, निर्वेद। हमको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, निवृत्त भी कहते हैं, निवृत्त भी कहते हैं। हमको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, एकदम शांत भाव से कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, हमको इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमको शांत रहना, अपनी बात कहनी है एक तरीके से, और वो क्या कहलाएगा? निर्वेद नाम का जब अस्थाई भाव आपके अंदर रहेगा तभी जाके आप शांत रह सकते हैं, नहीं तो हर छोटी छोटी बातों पे आप झगड़ा कर लेंगे, ठीक। अगला जो है 10वां, वात्सल्य। वात्सल्य, वात्सल्य रस। ये आप देखेंगे होंगे सूरदास की जो रचनाएं होती हैं उसमें इस वात्सल्य रस का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। जो सूरदास की रचनाएं हैं उसमें वात्सल्य जो रस है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि वात्सल्य का कोई भी अस्थाई भाव वात्सल्य ही कहा जाता है, यानी वात्सल्य का अस्थाई भाव वात्सल्य
शल्य ही होगा। वो किस रूप में? श्रृंगार का जो रति है वो उसको इसमें काउंट कर लेंगे, यानी वात्सल्य रति इसको कहेंगे। और यही जो है नए रूपों में हमारे आधुनिक गद्य कवियों ने, आधुनिक पद कवियों ने इसको माना है कि वात्सल्य का जो स्थायी भाव माना जाएगा वो वात्सल्य रति होगा। ठीक। और सबसे लास्ट में क्या होता है? 11वां भक्ति, भक्ति रस। आपको प्रभु से अपने अपने जिस भी धर्म के होंगे वो अपने प्रभु से भक्ति है कि नहीं है? आपको उनसे लगाव है कि नहीं है? उनके आप वंदना करते हैं कि नहीं करते नहीं करते हैं ना? तो वो अगर आप वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, अनुराग करते हैं, तो उसका अस्थाई भाव किस रूप में आ जाएगा? अनुराग। अनुराग, बहुत सारे लोगों का अनुराग नाम भी होता है। तो अनुराग क्या होता है? एक अस्थाई भाव होता है। किस रूप में? आपको किसी न किसी से प्रेम हो जाता है, प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है। तो कहते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा हमको अनुराग हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया है। तो आप प्रेम सिर्फ प्रभु से नहीं करते हैं, आप किसी मानव से भी करते हैं, किसी जंतु से भी करते हैं, किसी वनस्पति से भी करते हैं। तो आपके प्रेम करने की, भक्ति करने की जो प्रगाढ़ क्षमता है, आप किसी से भी प्रेम कर लें, कोई दिक्कत नहीं। बस प्रेम को प्रेम ही रहने दें, प्रेम के अन्यथा कुछ भी ना करें। आप प्रेम को प्रेम बना के रखेंगे तो प्रेम क्या कहलाएगा? वो अनुराग नाम का होगा। नहीं तो बिना वो चीज़ें आप पता नहीं क्या क्या सोचेंगे उस प्रेम को लेके। तो अलग बात है कि हम प्रेम की पाठशाला नहीं चला रहे हैं, लेकिन बस प्रेम के बारे में, भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि प्रभु के हम जो भक्ति करते हैं वो उसके लिए हमारी श्रद्धा होती है। और श्रद्धा किस रूप में होती है? जब हमारे अंदर अनुराग नाम का अस्थाई भाव होगा तभी हम भक्ति कर सकते हैं। आप कहते हैं ना कि उसका ये परम भक्त है, उसका प्योर चेला है। ये किस रूप में कहते हैं? कहते इसी रूप में है, रस के रूप में। और कहते हैं कि इसके अंदर अनुराग नाम का अस्थाई भाव पाया जाता है। तो कहा जाता है कि अस्थाई भाव को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको प्रधान भाव कहते हैं। प्रधान भाव यानी ये सब में प्रमुख होता है, इसीलिए अस्थाई भाव को प्रधान भाव की संज्ञा दी गई है। यानी सभी रसों में ये स्थायी भाव प्रधान रूप में उपस्थित होगा, और जो प्रधान रूप में यानी सबसे ज़्यादा रूप में ये उपस्थित होगा। और उसी में से ये छुटपुट थोड़ा बहुत दुख की, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, दुख किसी को कम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किसी को बहुत ज़्यादा दुख होता है, कोई उसी दुख में निकल भी लेता है। तो यानी जो हमारे अंदर प्रधान भाव हैं, ये अस्थाई भाव को ही हम प्रधान भाव कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे रूप में सबसे ज़्यादा मात्रा में रहती है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार हम उसका प्रदर्शन करते हैं, कहीं ज़्यादा करते हैं, कहीं कम करते हैं। किसी चीज़, ये पेन है, गुम हो जाए तो मुझे दुख होगा? उतना दुख नहीं होगा, कुछ सेकंडों के लिए होगा कि चलो पेन ही था। लेकिन कोई मेरा अपना गुम हो जाए, जिसको मैं बहुत खासम खास समझता हूँ, उसके लिए क्या होगा? ये पेन और वो अपनेपन में उसके में दुख होगा ना, बहुत ज़्यादा दुख होगा अगर वो चला जाता है तो ये पेन के लिए मुझे कम दुख हो रहा है, लेकिन जो मेरा अपना है वो छोड़ के चला जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। ठीक। तो आई होप ये क्लास जो रस की है, ये जो 11 रस आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो मुख्य रूप से जो 9 रस होते हैं, ये यहाँ तक ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। बाद में ये 2 रस जुड़े हैं, ये भी आपको पता चल गया। भरत मुनि के अनुसार कौन से 8 रस थे, किसको नहीं मानते हैं वो 9वां रस, शांत रस को वो नहीं मानते हैं। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली हैं, और अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको पता होगा कि इस रसों में से अस्थाई भाव जरूर कहीं ना कहीं वो पूछता है। तो एक बार और कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कुछ विद्यार्थी देखिए जुड़ ही नहीं पाए, लिंक भी उनके पास पहुंची है, उसके बावजूद भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। क्या चाहते हैं? वो फेल होना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, अपनी माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो वो उनकी मर्जी है। तब तक के लिए धन्यवाद।